दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का जो कि प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है, इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो चलिए आखिर भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय योजना का प्रावधान दिया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय योजना का प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो कि है, तो यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति, यह 300 जो कि 38 के ए 338 के ए में है। 338 के ए में जो कि दिया गया है अनुसूचित जनजाति के बारे में जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न आप लोग को यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्याख्या इंग्लैंड से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्याख्या जो कि इंग्लैंड से लिया गया है, तो यह इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो यह संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भी अमेरिका से लिया गया है। जो कि संघीय प्रणाली यह कनाडा से लिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो यह मूल अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कौन सी भाग में है, यही आप लोग का एग्जाम में पूछा गया कि मूल अधिकार कौन सी भाग में है, तो तीसरा भाग में है। और ये भी पूछेगा मूल अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह आप लोग का बताइएगा कि मूल अधिकार जो कि कौन से अनुच्छेद में है। तो यह जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि मूल अधिकार है। अभी पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। अभी पूछेगा कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, वर्तमान में जो कि मौलिक अधिकार जो कि कितना है, तो 6 है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि कितना था, तो यह पहले जो कि मौलिक अधिकार जो कि पहले कितना था, तो यह पहले जो कि 7 था, पहले जो कि 7 था। अभी कितना वर्तमान में मौलिक अधिकार है, तो यह जो कि 6 है। यही आप लोग का पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो तीसरा भाग में है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में है। यही आप लोग का जो कि वर्तमान में कितना है, तो 6, पहले कितना था, तो 7 था। यही मौलिक अधिकार से प्रश्न आप लोग का जो कि आएगा। मौलिक अधिकार कर लीजिए या मूल अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही होता है। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान जो कि क्या है, तो लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा व्यवहारिक संविधान है। तो आखिर भारत का संविधान है, तो लिखित एवं विश्व का सबसे व्याख्या संविधान है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है, तो यह फ्रांस से लिया गया है। तो यह फ्रांस से जो कि लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए लिखित संविधान की अवधारणा जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। और लिखित संविधान क्या जो कि कहाँ के संविधान लिखा नहीं गया है, तो यह फ्रांस की ब्रिटेन का संविधान जो कि लिखा नहीं गया है। संविधान जो कि लिखा नहीं गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कहाँ का संविधान जो कि अलिखित है, तो यह जो कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का
सर्वप्रथम संविधान किस संविधान से लागू किया गया था? तो 20 का सर्वप्रथम संविधान किस देश का लागू हुआ था? तो 20 में सर्वप्रथम संविधान किस देश का लागू हुआ था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका का संविधान 20 में सर्वप्रथम जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत में, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में जो कि भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में जो कि भंग कर सकते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो कि दिया गया है? तो यह जो कि किस अनुच्छेद के द्वारा जो कि दिया गया है? तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत में जो कि दिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोई लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा संयुक्त संसद जो कि अधिवेशन के विशेष में प्रधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में है? लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विशेष में प्रधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में जो कि है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अनुच्छेद 108 में जो कि है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषित दी गई है? तो आखिर बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषित दी गई है। तो यह एक अनुच्छेद जो कि 110, अनुच्छेद 100 जो कि 10 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में जो कि दिया गया है, धन विद्या का परिभाषित दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत में जो कि जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति आदेश अपने जो कि जारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में वित्त आयोग के गठन की प्रावधान दिया गया है? वित्त आयोग के गठन की प्रावधान दिया गया है तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? तो यह अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। 280 में जो कि वित्त आयोग का गठन की प्रावधान जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति संबंधित कौन सी अनुच्छेद है? तो आखिर बताना है कि भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कौन सी अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 जो कि 76 अनुच्छेद है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही अगले का प्रश्न आप लोग को क्या पूछा जा सकता है कि महान्यायाधीश का नियुक्त कौन करता है? तो महान्यायाधीश का नियुक्त कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायाधीश की नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत में जो कि करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष
में हुई। तो योजना आयोग की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह योजना आयोग का स्थापना जो कि 15 मार्च, क्या 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो आखिर यहीं आप लोग का योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना जो कि नीति योजना जो कि रख दिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति योजना जो कि रख दिया गया है। नीति योजना का स्थापना कब किया गया था? 2015 ईस्वी में जो कि किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? सभी जो कि आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का जो कि वर्णन है। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन जो कि किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो कि 24, कितना 324 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब हुई थी? कब किया गया था? तो भारत में मतदाता की उम्र सीमा की घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो यह अनुच्छेद जो कि कब किया गया था? 1989 में किया गया था, जो कि 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी को जो कि किया गया था। 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी को जो कि 18 वर्ष से मतदाता की उम्र घटाकर जो कि 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष जो कि कर दिया गया था। तो अभी जो कि मतदाता की उम्र जो कि कितना होना चाहिए? तो यह 18 साल जो कि आप लोग का है। तो मतदाता का आप लोग जो कि वोट दे सकते हैं। 18 साल के उम्र के अभ्यर्थी जो कि वोट दे सकते हैं। पहले कितना था? पहले जो कि 21 वर्ष था। पहले कितना था? 21 वर्ष जो कि था, लेकिन और इसके घटाकर जो कि 18 वर्ष जो कि कर दिया गया है। तो यही पूछ रहा है कि कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष जो कि शुरुआत किया गया था तो यह जो कि कब किया गया था? तो यह जो कि कब किया गया था? तो यह 91 से लेकर, ये 1991 से लेकर 92 ईस्वी जो कि आम चुनाव का शुरुआत किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि नई दिल्ली में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि यह 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम पत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम पत्र कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग को याद होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर आप लोग का 9 दिसंबर 1946 ईस्वी आप लोग का यहाँ पर जो कि कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आप लोग का जो कि संविधान सभा का प्रथम पत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, यही आप लोग का यहाँ पर मिस्टेक आप लोग का यहाँ प्रिंट हो गया है आप लोग का। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इस अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो डॉक्टर सचिता सिंह को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो कि
कि किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। तो आखिर आप लोग अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो यह जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को जो कि चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था 9 दिसंबर को इनके चुना गया था 1946 ईस्वी को। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए, परूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के परूप समिति के अध्यक्ष हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो आप लोग को बताना है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है जो कि संविधान के विभिन्न पहलुओं को के अध्ययन हेतु संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने किस के नियुक्त किया गया था, तो यह कितना नियुक्त किया गया था, तो यह 13 जो कि किया गया था। तो आखिर आप लोग का बताना है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितने समिति का नियुक्त किया गया था, तो कितने समिति का नियुक्त किया गया था संविधान सभा में, तो यह 13 सदस्य को जो कि समिति का नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की परूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के परूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के परूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के परूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आखिर आप लोग का बताना है कि संविधान सभा के परूप समिति में सदस्य की कितने संख्या थी, तो यह कितने संख्या थी, तो 7 संख्या थी। परूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और परूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसे प्रस्तुत किया था, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसे प्रस्तुत किया था, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उद्देश्य प्रस्तावना में जो कि प्रस्तुत किए थे। तो यह कब किए थे, तो यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो कि किए थे। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तावना प्रस्तुत किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कब किए थे, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, जो कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान निर्मित सभा में झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे, तो यह झंडा समिति अध्यक्ष जो कि जेपी कृपयाली थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपयाली थे संविधान सभा में। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की पूर्ण रेखाओं को अंकित कब किया? तो आखिर आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय झंडा की पूर्ण रेखाओं को अंकित कब किया? तो यह कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंकित किया गया था संविधान सभा में। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर ये भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की संपूर्ण रेखा को अंकित कब किया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को जो कि किया गया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा को निर्माण के रूप में जाना जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान सभा में अध्यक्ष जो कि सिग्नेचर किए थे? तो संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान सभा पर सिग्नेचर किए थे? 284 जो कि सिग्नेचर किए थे संविधान सभा में। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो कि कब लागू हुआ था? तो यह जो कि संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को संविधान जो कि लागू हुआ था। यही पूछेगा भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 को जो कि यह अंकित किया गया था या तैयार किया गया था संविधान सभा को। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत एक है। तो भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे संविधान से लिया गया है? तो आखिर आप लोग का बताना है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? तो यह समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कि प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। भारतीय संविधान को आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना का कहा जाता है। यही आप लोग का जो कि ये भी पूछेगा मूल अधिकार कौन सी भाग में है? मूल अधिकार कौन सी भाग में है? यही आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि मूल अधिकार कौन सी भाग में है? तो यह जो कि तीसरा भाग में है। राज्य के नीति अर्थ संतत्व कौन सा भाग में है? तो राज्य के नीति अर्थ संतत्व कौन सा भाग में है? ये भी आप लोग का पूछेगा कि कौन सी भाग में है? तो चौथा भाग में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और भारतीय संविधान जब बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना था? तो उस समय भाग जो कि 22 था। वर्तमान में भारतीय संविधान का भाग कितना है? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान का भाग 25 है।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान किसका द्वारा अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अंकित किया गया था, तो यह भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को अंकित किया गया था। तो यह भारत संविधान किसके द्वारा अंकित किया गया था, तो भारत की जनता के द्वारा अंकित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इसी कारण से भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो यह जो कि कब मनाते हैं 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा, भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू कब हुआ था, तो लागू जो कि हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, जो कि 26 नवंबर 1949 को, जो कि पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था, तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।